क्या अर्थशास्त्र एक आदर्शवादी विज्ञान है? इकोनॉमिक्स एज ए नॉर्मेटिव साइंस। एक आदर्श विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र सिर्फ वास्तविक स्थिति का अध्ययन नहीं करता बल्कि क्या होना चाहिए से भी संबंध रखता है। इस विज्ञान का उद्देश्य उन आदर्शों का निर्णय करना है जिनको प्राप्त करने की हमें चेष्टा करनी चाहिए। अर्थात एक आदर्श किताब के रूप में अर्थशास्त्र नैतिक दृष्टिकोण से घटनाओं का मूल्यांकन करता है। यह वांछनीय और अवांछनीय कार्यों का ज्ञान कराता है। अर्थशास्त्र एक आदर्श विज्ञान है क्योंकि यह मानव व्यवहार के आर्थिक आदर्शों को सामने रखता है ताकि समाज का अधिकतम कल्याण हो सके। नीति प्रधान अर्थशास्त्री बतलाते हैं कि मानवीय आवश्यकताएं कम होनी चाहिए या अधिक। क्या राज्य को व्यक्तिगत व्यय करने के तरीकों में हस्तक्षेप करने देना चाहिए या नहीं? मजदूरी का लाभ की क्या उचित दरें हैं? यदि इन सभी आदर्शों का निर्धारण अर्थशास्त्र के विभिन्न विभागों में किया जाता है और जिनको प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहते हैं, वह आदर्शवादी अर्थशास्त्र ही है। अर्थशास्त्र के आदर्शवादी होने के कुछ पहलू हैं जो इस प्रकार से हैं। मनुष्य केवल तार्किक ही नहीं वरन भावुक भी होता है, इसलिए अर्थशास्त्र में मानव व्यवहार के दोनों दृष्टिकोणों का अध्ययन आवश्यक है। अर्थशास्त्र के दोनों पहलुओं को अलग अलग करना उचित नहीं है। विषय का अध्ययन करके कारण तथा परिणाम के संबंध को अर्थशास्त्री बताएं और निर्णय एवं नीति का काम राजनीतिज्ञ करें तो निर्णय के प्रायः गलत होने की संभावना होगी। अर्थशास्त्री ही निर्णय देने के लिए योग्यतम व्यक्ति होता है। एक अर्थशास्त्री अपने दृष्टिकोण में उतना वस्तुगत नहीं रह सकता है जितना कि एक भौतिक शास्त्री या रसायन शास्त्री, क्योंकि अर्थशास्त्र में निर्जीव वस्तुओं का नहीं बल्कि मानव एवं मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। और इसका प्रमुख कारण है कि तथ्यों के अध्ययन तथा आंकड़ों के एकत्रण के चुनाव में कभी कभी पक्षपात किया जा सकता है। यदि अर्थशास्त्र का समाज के उत्थान के लिए एक यंत्र का कार्य है तो उसके आदर्शात्मक पहलू को भी हम नहीं भुला सकते हैं। अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, इसलिए उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा यदि वह सामाजिक कल्याण की वृद्धि के दृष्टिकोण से उद्देश्यों की अच्छाई बुराई पर निर्णय न दें तथा समाज की आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए सुझाव न दे। आर्थिक नियोजन का बढ़ता महत्व इस बात का प्रमाण है कि अर्थशास्त्र के आदर्शवादी पहलू को नहीं छोड़ा जा सकता है। अर्थशास्त्र से उसके आदर्शवादी पहलू को निकाल देना अर्थशास्त्र से उसकी आत्मा को निकाल देने के समान होगा। प्राचीन अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र का संबंध केवल आर्थिक तथ्यों के वर्णन तक ही सीमित नहीं रहता है। आदर्श का ज्ञान इस क्षेत्र से परे है। उस समय के पूंजीपतियों ने इस प्रकार के विचारों का लाभ उठाया जिसके परिणाम स्वरूप समाज की आर्थिक एवं नैतिक दशा अत्यंत शोचनीय हो गई। समाज की ऐसी दयनीय स्थिति को देखकर बहुत से विचारशील व्यक्तियों ने यह विचार प्रकट किया कि अर्थशास्त्री वह घृणित व स्वार्थी व्यक्ति है जो नैतिकता को त्याग कर किसी न किसी तरह धन इकट्ठा करना और स्वार्थ परायणता सिखाता है। अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान के रूप में मान्यता दिलाने का श्रेय जर्मन अर्थशास्त्रियों को जाता है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र न केवल इस बात का अध्ययन करता है कि वास्तविक स्थिति क्या है और क्या होनी चाहिए, वरन यह व्यवहारिक नियमों का निर्माण भी करता है तथा सभी आर्थिक घटनाओं तथा तथ्यों को उचित और अनुचित की कसौटी पर परखता है। फ्रेडरिक लिस्ट ने संरक्षण की विचारधारा का प्रचार इसी आधार पर किया था। मार्शल, पीगू और हार्ट्रे आदि अर्थशास्त्रियों ने जर्मन अर्थशास्त्रियों का अनुसरण किया। इन सभी ने एक मत से कहा कि अर्थशास्त्र का अध्ययन समाज के आर्थिक कल्याण के दृष्टिकोण से ही होना चाहिए। इस कारण अर्थशास्त्र का नीतिशास्त्र से संबंध तोड़ा नहीं जा सकता है। मार्शल ने अर्थशास्त्र के वास्तविक विज्ञान के पहलू पर जोर देने के साथ साथ सामाजिक एवं मानवीय पहलू पर भी जोर दिया। पीगू ने इसे ज्ञानदायक तथा फलदायक शास्त्र कहा। अर्थशास्त्रियों को केवल सलाह देने वाले विशेषज्ञ के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए बल्कि एक सांसारिक दार्शनिक की भांति होना चाहिए जो समाज को एक दिशा दे सके। आधुनिक युग में आर्थिक विकास की समस्याएं ही अध्ययन का केंद्र बिंदु हैं और ऐसी अवस्था में आदर्श के आदर्शात्मक पहलू को नहीं छोड़ा जा सकता है। अतः अर्थशास्त्री का कार्य केवल व्याख्या या खोज करना ही नहीं बल्कि समर्थन और निंदा करना भी होता है। आदर्श विज्ञान से संबंधित अर्थशास्त्रियों के विचारों से स्पष्ट है कि आजकल अर्थशास्त्र का नीतिशास्त्र से संबंध तोड़ा नहीं जा सकता है।